नमस्कार, जय श्री राम, जय माता की मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे भक्तों, श्रावण का महीना चल रहा है। हमारे तमाम साधक कह रहे हैं कि गुरुजी, इस सावन के महीने में कौन सी शक्ति टकाटक काम करती है। हम इस सावन के महीने में कौन सी शक्ति की सिद्धि साधना करें या कौन से मंत्र को सिद्ध करें जिससे हमारी समस्त परेशानियों का अंत हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस श्रावण के महीने में कौन सी शक्ति टकाटक काम करती है और कौन सी शक्ति की सिद्धि साधना करनी चाहिए या कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। हमारे तमाम साधक हमारे नए वीडियो के लिए बहुत ही बेचैन हो रहे हैं। कह रहे हैं गुरुजी, आधा सावन का महीना निकला जा रहा है लेकिन आपका तो कोई नया वीडियो नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि इस गुरु पूर्णिमा पर हमने लगभग में 25-30 साधकों को बुलाया और उनको शमशान में जाकर के सिखाया। तो हम इसमें अभी बिजी हो गए थे, लेकिन अब हम फ्री हो गए। अब आपके लिए हर दिन एक नया वीडियो देने का काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए, श्रावण का महीना चल रहा है। इस श्रावण के महीने में जगह जगह भगवान भोलेनाथ की जय जयकार हो रही है और उनके नामों की गूंज आसमान में छा रही है। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान भोलेनाथ आज हर दिल के अंदर विराजमान है। हर इंसान के मुंह में जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, बम बम भोले, बम बम भोले। आपको जगह जगह कांवड़ यात्रा निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। अब जो साधकों का कहना है कि श्रावण के महीने में हम कौन सी शक्ति की सिद्धि साधना करें, कौन सी शक्ति टकाटक काम करती है, तो मैं उन सभी साधकों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे साधकों, भगवान भोलेनाथ की शक्ति से बढ़ करके और कौन सी शक्ति होगी जो आपका कोई भी कार्य करके न दे। आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ शक्तियों के भंडारक हैं, ज्ञानदाता हैं, शक्तिदाता हैं। भगवान भोलेनाथ जिसको चाहे उसको वो शक्ति समर्पित कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति करनी चाहिए। अब बात आती है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति सही मायने में की जाए तब हमें उसका तत्काल फल मिलता है। तो कोई किसी विधि से करता है, तो कोई किसी विधि से करता है, तो कोई भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा को निकाल रहा है, तो कोई मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहा है। लेकिन सही मायने में अगर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप किया जाए और सिद्धि साधना की जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सावन के महीने में ही हर साधक को भगवान भोलेनाथ के साक्षात्कार हो जाएंगे, साक्षात दर्शन हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते जिस तरीके से मैं भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति की विधि बताने जा रहा हूं, उस विधि से अगर आप करेंगे तो 100% गारंटी के साथ इस श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब वो विधि क्या है जिस विधि से हम भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। भगवान भोलेनाथ की भक्ति इस श्रावण के मास में आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि श्रावण में सोमवार ही पड़े, तो सोमवार को ही भगवान भोलेनाथ का मंत्र का जाप करें या उनकी भक्ति करें। श्रावण मास में आप किसी भी दिन से और किसी भी समय से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको तत्काल फल मिलेगा। तो जो साधक भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना चाहते हैं, इस श्रावण में उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्त परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं, तो आज भगवान भोलेनाथ की मैं वो इम्पोर्टेंट विधि बताने जा रहा हूं जिसको समझ करके आप करिएगा तो आपको निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी दिन से इस श्रावण के महीने में किसी भी दिन से नहा धो करके पहले तो आप भगवान भोलेनाथ के शिवालय में जाएं और शिवालय में जाकर के भगवान भोलेनाथ को जैसे आप डेली पूजा पाठ करते हैं
जैसे भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं वैसे ही अपना जल अर्पित करें, जो मीठा भोग हो, और जल में थोड़ा सा दूध डाल करके उसमें शक्कर डाल करके उनको जल अर्पित करिए। सफ़ेद पुष्पों की माला अर्पित करिए। अब उसके बाद में यह कार्य आपका सुबह का है। यह कार्य आप सुबह करके अब शाम को सूरज ढलने के बाद जिस शिवालय में बेलपत्र का पेड़ खड़ा हो, अगर किसी शिवालय में नहीं मिलता है तो भले ही वो जंगल में पेड़ क्यों ना हो, बेलपत्र का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे आप रुद्राक्ष की माला से भगवान भोलेनाथ का एक मंत्र का जाप करिए। और वो मंत्र है ओम श्री भूतनाथाय नमः, या एक और मंत्र है ओम श्री नीलकंठाय नमः। और आप जिस मंत्र को एक नॉर्मल मंत्र समझ बैठते हैं भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, यह मंत्र भी आप वहां बैठ करके जाप कर सकते हैं। लेकिन यह मंत्र आपको जाप तब करना है, उससे पहले आपको बेलपत्र के नीचे बैठ करके सामने एक देसी घी का दीपक जला करके रखना है और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। और सफ़ेद कपड़े के आसन पर बैठ करके आपको शिव चालीसा का पाठ करना है। जो भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा है वो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके उसका जाप करना है। शिव चालीसा का पूरा जाप करने के बाद फिर आप ओम नमः शिवाय या ओम श्री नीलकंठाय नमः या श्री भूतनाथाय नमः इस मंत्र का आप एक माला जाप करिएगा और फिर देखिएगा आपके जीवन में क्या चमत्कार आता है। लगातार अगर आपको 11 दिन इस श्रावण मास में मिल जाते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ का गारंटेड साक्षात्कार होगा। भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन देंगे। अगर आप नहीं मानते तो एक बार श्रावण मास में इस विधि को करके देख लें, आपको स्वयं चमत्कार का पता चल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उनका पूजा अर्चना करने के बाद और शाम को सूरज ढलने के समय आप शिव चालीसा का पाठ करिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके, और फिर देखिए कि आपके समस्त परेशानियों का अंत कैसे होता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में कैसे बरसती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है और इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है। एक बार आप भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, इसका चमत्कार आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।